यानी लोकसभा के इलेक्शन के बाद विधानसभा तक 39 लाख वोटर बढ़ गए। ये कैसे बढ़ गए? यानी महाराष्ट्र की मतदान करने वालों की संख्या जो है उससे भी ये संख्या ज्यादा। ये क्या मामला है? ये वहाँ बड़ा घपला है ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ऐसे है कि ये एक तरह से कहाँ कहाँ जिन्होंने वोट किया उनका वोट ही नहीं। मनसे का जो सुप्रिया ताई ने जो सवाल उठाया है, मनसे का उम्मीदवार का वोट ही उसमें नहीं है। ये सारी बातें जो है मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है और इसका जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब देना कि ये वोटर कहाँ से आए, क्या आए, कौन वो उसके ये है। कांग्रेस को जो वोट पड़े लोकसभा के इलेक्शन में, वो जितने पड़े उतने ही वोट विधानसभा में पड़ गए हैं। तो ज्यादा वोट बीजेपी को कहाँ से आए हैं? बीजेपी को जो वोट कम थे वो उनके बढ़े कैसे? ये लोगों के भी दिमाग में ये सवाल है और सही माने में राहुल जी ने ये सवाल उठाया, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है और वहाँ जो घपला करती है उसका ही ये मामला है ऐसा मुझे लगता है। आम आदमी इतने पीछे जाने का सवाल नहीं आता और आम आदमी ने एक बड़ी गलती की, कांग्रेस के साथ ठीक ढंग से वो समझौता करते तो ये हालात नहीं होती। उनका भी, उनके दिमाग में भी सत्ता का जो मजबूरी गई, इसका ये जवाब है। आमी कौन बनूं का तुझसे आमी असूल आड़ के, ऐसा उनको लगा। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ, खास करके कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की वहाँ संगठन है, कांग्रेस के साथ उन्होंने बातचीत करके कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ते हैं तो ये हालात उनकी नहीं होती। जिस ढंग से बीजेपी ने उनके ऊपर उनको अंदर किया, उनके मनोज सिंह साहब को अंदर किया, तो सिसोदिया साहब को अंदर किया, ये सारी जो बातें थी ये इलेक्शन की उनकी तैयारी थी। इस तरह का एक माहौल तैयार करने का कि ये लोगों ने बहुत बड़ी गलतियाँ की है और उनके ऊपर जो आरोप थे वो जो आरोप तो सिद्ध किए नहीं, ये एक तरह से उनके ऊपर किया हुआ ये हल्ला है वो, और ये गलत बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारे बातें समझ में लेके जो इंडिया आघाड़ी बन गई थी वो आघाड़ी तोड़ने की जरूरत नहीं थी ऐसे मुझे लगता है।